दोस्तों बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर हिंदी ऑडियो बुक लाने का मेरा मेन मकसद यह है कि दीपक बजाज सर ने जो इतनी अच्छी बुक नेटवर्करों के लिए लिखा है उसे हर नेटवर्कर तक पहुंचाया जा सके ताकि सभी का नेटवर्क बहुत तेज़ी से ग्रो कर सके। इस बात की 100% गारंटी है कि इसको सुनने के बाद इसकी बातों को फॉलो करने से आपका बिजनेस 10 गुना रफ्तार से बढ़ेगा। इस किताब के लिए दीपक बजाज सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यह पुस्तक आपके लिए क्या कर सकती है? आपकी ज़िंदगी अचानक से बेहतर नहीं बनती, यह बदलाव से बेहतर बनती है। जिम रहान। प्रिय पाठकों, इस पुस्तक को खरीदने और पढ़ने के लिए आपको बधाई। इस पुस्तक को खरीदने का अर्थ यह है कि आपके भी कुछ सपने हैं और आप उन सपनों के बारे में गंभीर हैं। असल में सफलता एक विषय की तरह है जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र या गणित, और सफलता के लिए भी पहले से निश्चित कुछ नियम एवं सिद्धांत हैं। पर विडंबना यह है कि कोई भी वह सिद्धांत नहीं पढ़ाता है। हम में से कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में उन सिद्धांतों पर काम करते हैं और बहुत सफल हो जाते हैं, जबकि अन्य लोग अपनी सारी जिंदगी यह बिना जाने ही संघर्ष करते रहते हैं कि क्या गलत हो रहा है। मैं यकीनन यह कह सकता हूँ कि ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही अवसर, सही ट्रेनिंग एवं सही दिशा निर्देशों की तलाश में हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था। एक छोटे से शहर का सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का जो एक बड़ी सी जिंदगी चाहता था। मुझे 11 साल पहले ये तीनों चीजें मिली थी, सही अवसर, सही ट्रेनिंग एवं सही कोचिंग, और इन्होंने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं इसे अपनी जिंदगी में भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ। अब समय आ गया है कि समाज को कुछ वापस दूँ। ये मैं तब कर पाऊंगा जब मैं दुनिया भर के करोड़ों लोगों की उनके सपने पूरे करने में मदद करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया को वो सारी चीजें बताऊं जिनकी वजह से मुझे असीमित खुशी एवं वित्तीय अधिकता प्राप्त हुई है। इस पुस्तक के जरिए मैं ब्रह्मांड को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पुस्तक को लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य है, दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव डालना और लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें सशक्त करना। मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक जो भी सीखा है उसे इस पुस्तक में पूरा उड़ेलने की भरपूर कोशिश की है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य आपको अपनी उपलब्धियों से प्रभावित करना कदापि नहीं है। मैं सिर्फ आपके दिलों में एक सत्य को स्थापित करना चाहता हूँ कि हम जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे करने का हम निर्णय लेते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका कोई भी प्रोफेशन है, मैं चाहता हूं कि आप वहां पर अपना नाम कमाएं और अपने परिवार, समाज, देश और दुनिया भर के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। आपके हाथ में जो बुद्धिमत्ता, टूल्स, तकनीकें और सिद्धांत हैं, वो सालों से हजारों लोगों को मिलेनियर बना चुके हैं। यह एक व्यवहारिक एवं स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शक है उन सभी के लिए जिसने सपने हैं। चाहे आप प्रोफेशनल हो, विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, बिजनेस के मालिक हो, सेवानिवृत्त व्यक्ति या फिर कोई और भी काम करने वाले, यह पुस्तक आपके जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हम सब में सपने, प्रतिभा या क्षमता होती है कि जो चाहे उसे पूरा कर ले, पर हमने स्वयं को कैद कर रखा है, अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। हम पुस्तक के जरिए मैं आपको अपने सपनों से भरी एक नई जिंदगी शुरू करने का निमंत्रण देता हूँ। इसके लिए आज एक कदम आगे बढ़ाएं। मैं आपके साथ हूँ। अपने पंख फैलाएं, नए कौशल सीखिए, नई चीजें करने की कोशिश कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई जगहों में घूमिए, नए इवेंट्स में शामिल हो, चीजों को नए ढंग से करने की कोशिश करें और किसको क्या पता आपकी जिंदगी में कब कोई नया मोड़ आ जाए। अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में नहीं भी है तो भी इस किताब में सिखाई गई बातें आपको प्रेरित और सशक्त करेंगी ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर लें। अगर आप पहले से ही दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और अगर आप अगले 3 से 5 साल में मिलेनियर नहीं बनते हैं तो इस काम को करने का कोई लाभ नहीं। यह पुस्तक आपको वह सब कुछ देगी जो आपको एक मिलेनियर बनाएगा।
जिस चीज को हम आज हासिल कर सकते हैं उस चीज को पाने के लिए पूरी जिंदगी इंतजार क्यों करें? दीपक बजाज। दुनिया से मेरा यह सवाल है कि इंतजार क्यों करना है? आपको एक ही जिंदगी मिली है। अगर किसी चीज ने 100 से ज्यादा देशों में पिछले 70 सालों में करोड़ों लोगों के सपनों को पूरा कर दिया है तो आप क्यों नहीं उसका इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं? किसी चीज को पाने के लिए 20-30 साल का इंतजार क्यों करना जब वह इन 3 से 5 सालों में कमाई जा सकती है? चीजें हमारी सोच से ज्यादा तेजी से बदल रही हैं। नौकरियों और बिजनेस की पुरानी अवधारणाएं अब बदल रही है। अगर आप अभी इस हेतु कदम नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसे आजमा कर तो देखें। आप भी क्यों नहीं शुरुआत करते और आज ही शुरुआत क्यों नहीं करते? इस किताब का एक गाइड के रूप में इस्तेमाल कीजिए और इसके अनुसार काम करना शुरू कर दीजिए। सारा ज्ञान बेकार है अगर उसका सदुपयोग ना किया जाए। हमारे बिजनेस में सही ट्रेनिंग व्यक्तियों के लिए ऑक्सीजन की तरह है। आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश लोगों ने इसलिए यह बिजनेस छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। इस किताब के जरिए आपकी एवं आपकी टीम के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग अब आपको हाथों में मौजूद है। इस पुस्तक को नेटवर्क मार्केटिंग की डिक्शनरी या विश्वकोश की तरह इस्तेमाल कीजिए। इसे एक बार पूरा पढ़ें और जब जब आपको किसी चीज की समाधान चाहिए तो इसे वापस पढ़िए। इस किताब में दी गई तकनीक एवं सिद्धांत दुनिया भर में मौजूद सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों, उत्पादों एवं इनकम प्लान के साथ काम करेंगे। इसलिए जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपका कोई भी उत्पाद हो या कोई भी सेवाएं हो, कोई भी टीम हो, सिर्फ इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कीजिए और वहां पर टॉप परफॉर्मर बन जाइए। यह पुस्तक आपकी दोस्त और पार्टनर है और यह आपको अपने सपने पूरे करने में मदद करेगी। मैं आपको अपार सफलता के लिए अग्रिम बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। मल्टी मिलेनियर बनिए और अपनी टीम में मिलेनियर बनाइए। सफलता में आपका पार्टनर दीपक बजाज। दीपक बजाज की नेटवर्क मार्केटिंग की यात्रा। करीब 1000 लोगों के एक छोटे से गांव में पल बढ़कर आज नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के क्षेत्र में टॉप परफॉर्मर बनना और फिर इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन खड़ा होना दीपक की सफलता की एक लंबी यात्रा है। आज दीपक इस बात की एक जिंदा मिसाल है कि अगर बुलंद इरादे, विश्वास, निश्चय एवं बिना किसी शर्त के कठिन परिश्रम किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दीपक का लालन पालन भारत के हरियाणा राज्य के एक छोटे से गांव जाटूशाना में सरकारी कर्मचारी के घर में हुआ। माता पिता की नौकरी के कारण उनका परिवार विभिन्न स्थानों में रहा। दीपक ने सरकारी स्कूल से शिक्षा पूर्ण की और अपना बीकॉम गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से किया। वह किसी बड़े संस्थान में एमबीए करना चाहते थे, जिसका अर्थ था कि उन्हें कैट की परीक्षा पास करनी पड़ती। जिस व्यक्ति ने हमेशा हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो उसके लिए यह परीक्षा पास करना बहुत कठिन था, पर अपने अथक दृढ़ संकल्प से दीपक ने टी.ए. पाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मणिपाल में एडमिशन पाया। यह संस्थान भारत के 20 प्रमुख मैनेजमेंट संस्थानों में से एक है। चलाने के लिए एक साइकिल, फीस के लिए एजुकेशन लोन और मां के आशीर्वाद एवं सहयोग से दीपक ने वर्ष 2003 में एमबीए पूर्ण किया। दीपक का टीवीएस मोटर्स में कैंपस प्लेसमेंट हुआ और उन्होंने बहुत सारी जगहों जैसे बिहार, झारखंड, यूपी और दिल्ली एनसीआर में अलग अलग पदों पर काम किया। अपने विशिष्ट परफॉर्मेंस के कारण वह सिर्फ 25 साल की उम्र में चंडीगढ़, पंजाब, एचपी और जम्मू एवं कश्मीर इलाके के रीजनल मैनेजर के पद पर पदोन्नत हो गए। वह इस पद को पाने वाले अपनी कंपनी के सबसे कम उम्र के व्यक्ति में से एक थे और अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए। वर्ष 2006 में उन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के लिए आग्रह किया, पर वह उससे संतुष्ट नहीं थे। लेकिन 13 महीने के बाद एक नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया। वह सफल होने के लिए आतुर थे, पर उन्हें अपनी नौकरी में समय ही नहीं मिलता था। उन्होंने अपने अपलाइन से सलाह की और 90 दिनों की एक कार्य योजना बनाई। 90 दिनों के बाद वह संपूर्ण उत्तर भारत में अपनी कंपनी के रिकॉर्ड हासिल करने वाले लीडर बन गए और फिर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
दीपक एक टॉप परफॉर्मर थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि किस प्रकार इस बिजनेस को स्थापित किया। वह एक अचीवर थे, पर उनके पास अपनी टीम में अचीवर बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग एवं सपोर्ट सिस्टम नहीं था। इसलिए उनका बिजनेस डूब गया और अगले 9 महीने तक उनका परिवार बहुत बुरे वित्तीय संकट से गुजरा। पर उन्होंने हार नहीं मानी और सही बुनियाद के साथ बिजनेस फिर से स्थापित किया। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम एवं सिस्टम बनाए जो इंडस्ट्री में पहले किसी ने कभी नहीं सुने थे और वह बिजनेस में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते चले गए। सभी को जल्दी एवं आसानी से सफलता मिले, इसके लिए उन्होंने भारत का सबसे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग स्कूल मल्टीप्लायर्स बनाया, जो दिन प्रतिदिन बड़े अचीवर्स बनाया जा रहा है। आज बिजनेस में 11 साल के बाद दीपक बजाज अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं और उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में जीता जागता आदर्श माना जाता है। उनके द्वारा बताई गई तकनीकों एवं सिद्धांतों के आधार पर हजारों लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं और उनका बिजनेस स्वचालित ढंग से अपने आप प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाए और एक सुपर लग्जरी लाइफ स्टाइल का आनंद ले रहे हैं, जिसमें उनके पास कई कारें एवं घर हैं। वह 10 सदस्यों के साथ एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिसमें उनकी पत्नी डॉक्टर तनीमा और 3 बच्चे सक्षम, निर्भय एवं प्रशंसा है। वह जिंदगी में वित्तीय रूप से आजाद हैं और इन्हें घूमना, एडवेंचर स्पोर्ट्स, मैराथन एवं पढ़ना पसंद है। दीपक अभी तक 25 देशों में अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता चुके हैं। आज दीपक बजाज नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में भारत के एक विशेषज्ञ हैं। वह एक बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ कोच, ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर एवं एक प्रेरक स्पीकर हैं। जिंदगी में उनका जुनून एवं उनका मिशन है लोगों को प्रेरित कर उन्हें सशक्त बनाना और उन तकनीकों और सिद्धांतों को सिखाना जिनसे उन्हें महान सफलता हासिल हो सके। दीपक कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी आय वह नहीं है जो उनके बैंक अकाउंट में पड़ी है, बल्कि उन लोगों का प्यार एवं आशीर्वाद है जिनकी जिंदगी उन्होंने प्रभावित की है। वह हमेशा कहते हैं, लोगों को आपकी कोचिंग एवं ट्रेनिंग के जरिए अपने सपने पूरे करते देख बहुत अच्छा लगता है। दीपक ने अपनी जिंदगी उन नए टूल्स एवं तकनीक को विकसित करने में लगा रखी है जिससे सफलता लोगों को आसानी से व जल्दी मिल जाए। उनका मिशन है दुनिया भर में वर्ष 2020 तक 10 लाख जिंदगियों को अपनी किताबों, व्याख्यानों एवं ट्रेनिंग इवेंट्स के जरिए बेहतर बनाना। आप उनके बारे में और उनके काम के बारे में और जानने के लिए www.deepakbajaj.biz पर जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया। मैं वह सब कुछ कर सकती हूँ जो आप नहीं कर सकते। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। हम दोनों मिलकर महान चीजें कर सकते हैं। मदर टेरेसा। नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी 11 साल की जिंदगी में मैंने इसे हर दिन जिया है और मुझे आज तक अमीर बनने का इससे ज्यादा पवित्र, लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास करने वाला और कोई तरीका नहीं दिखा है। संयोगवश इंडस्ट्री के बाहर के लोगों के इसके बारे में बहुत से विचार हैं, पर जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो इस बिजनेस को दिल से और सच्चाई से प्यार करते हैं। मैंने यह देखा है कि इस इंडस्ट्री के लोग खुश, सकारात्मक, आशावादी, विकास उन्मुख, कठिन परिश्रम करने वाले और दूसरों को मदद करने के लिए तैयार रहने वाले हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसका यह आधारभूत सिद्धांत कि आप अपने साथी सहकर्मियों की मदद किए बिना इस बिजनेस को बड़ा नहीं बना सकते। इस बिजनेस में आपका सिर्फ एक काम है, लोगों के सपने को पूरा करने में मदद करना। जिंदगी का सबसे जरूरी और हमेशा चलते रहने वाला प्रश्न है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। मैंने यह देखा कि यह बिजनेस करना आसान है, पर बिजनेस को करने का निर्णय लेना और अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद करने के लिए प्रतिबद्ध होना बहुत कठिन है। पुस्तक के इस अंश में हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के स्कोप, भविष्य के आंकड़े, इससे मिलने वाले लाभ और बिजनेस के इर्द गिर्द की बहुत सारी बातें देखेंगे। आइए मिलकर पता लगाएं कि क्यों लोग इस बिजनेस की ओर खींचे चले आते हैं और कौन से काम उन्हें सफल या असफल बनाते हैं। इससे पहले कि हम इस बिजनेस को करने के विज्ञान पर जाएं, चलिए इस बिजनेस को करने की आधारशिला बनाएं और इसमें सफलता के लिए सही मानसिकता बनाएं।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को विभिन्न एजेंसियों एवं विभिन्न लोग डायरेक्ट सेलिंग, व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी एवं कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली में उत्पादों एवं सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन उपभोक्ताओं के नेटवर्क के जरिए होता है। इसमें जब उपभोक्ता उत्पाद का इस्तेमाल कर संतुष्ट होता है तो वह अन्य लोगों को भी इसे प्रयोग करने की सलाह देता है। कुछ लोग इसे सीरियस बिजनेस के रूप में लेकर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरे उपभोक्ता ही बने रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इतिहास और वैश्विक परिप्रेक्ष्य। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अमेरिका में करीब सन 1930 में शुरू हुआ और अपने विभिन्न गुणों एवं लाभ के कारण धीरे धीरे सारे संसार में फैल गया। FICCI ने 5 सितंबर 2017 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया है कि विश्व भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने वर्ष 2016 में 18,356 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया और पूरे विश्व में करीब 10.7 करोड़ डायरेक्ट विक्रेताओं को पार्ट टाइम रोजगार दिया। दुनिया के 10 प्रमुख देश जहां डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज्यादा होता है अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और यूके हैं। दुनिया के कुछ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 78% इन देशों में हुआ है और कुल बिजनेस का 93% हिस्सा ऊपर के 23 बड़े देशों से आता है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग भारतीय परिप्रेक्ष्य। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कई सैकड़ों सालों से चल रहा है और आज भी चालू है। हमारी जानकारी के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का आधुनिक प्रारूप भारत में करीब 80 के दशक में शुरू हुआ था। कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स भारतीय मार्केट में 90 के दशक में आए। इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती रही और साथ ही कई अवैध पिरामिड स्कीम्स इस इंडस्ट्री का लाभ पाने के लिए मशरूम की तरह उभरती गई, जिससे इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ। पिछले कुछ सालों में बहुत सी इंडस्ट्री बॉडी और सरकारी एजेंसियों ने मिलकर एक सकारात्मक माहौल पैदा करने की और एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की ताकि भारत में इस इंडस्ट्री को अपार वृद्धि मिले। FICCI इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस इंडस्ट्री से संबंधित कई रिपोर्ट्स FICCI की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सरकार ने वर्ष 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी किए और तब से इंडस्ट्री को काफी फायदा हुआ है। FICCI और KPMG के हाल फिलहाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग में रिटेल सेल्स वर्ष 2025 तक करीब 64,500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी और इससे करीब 1.8 करोड़ भारतीयों को रोजगार मिलेगा, जिसमें 60% महिलाएं होंगी। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का स्वर्ण युग अभी शुरू हुआ है और इसमें सभी लोगों के लिए काफी अवसर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है? लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे कारणों से आते हैं। आपका चाहे जो भी मुख्य कारण है, आप अगर एक बार इस बिजनेस को सफलतापूर्वक सही आधारशिला और सिस्टम के साथ बना लेते हैं तो एक साथ कई सारे लाभ पा सकते हैं। अतिरिक्त आय एवं आय का दूसरा स्रोत, वित्तीय आजादी, अमीर होना, परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, अपना बॉस स्वयं होना, कम जोखिम एवं कम लागत वाला बिजनेस, अपने सपनों का मकान या बंगला बनाना, आलीशान अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियां, पब्लिक स्पीकिंग एवं स्टेज में मौजूदगी के अवसर, आलीशान कारों को खरीदना, नाम और पहचान, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाना, अपने पसंद की लाइफ स्टाइल, आपका अपना व्यक्तित्व विकास और व्यक्तित्व में निखार, एक अच्छे समाज और देश की बेहतरी के लिए काम करना, जल्दी रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिताना, अपने शौक को पूरे कर पाने की स्वतंत्रता एवं लचीलापन, नए लोगों से मिलना एवं नया सामाजिक सर्कल विकसित करना, दूसरों की मदद करना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अद्वितीय विशेषताएं। इस इंडस्ट्री की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो लोगों को आसान और आकर्षक लगती है, फलतः वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करते हैं।
पहला, कम प्रवेश लागत, कम एंट्री कॉस्ट। यह बिजनेस कुछ उत्पादों एवं कुछ सेवाओं को खरीद कर शुरू किया जा सकता है जो हम सामान्यतः कहीं और से खरीदते हैं। आप यह बिजनेस एक उपभोक्ता बनकर शुरू कर सकते हैं। दूसरा, शून्य निकास लागत। आप इस बिजनेस को ना करने का निर्णय लेकर ही इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस के लिए कोई सेटअप नहीं लगाया था और आप इसके उत्पादों और सेवाओं का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो असल में इसकी एग्जिट कॉस्ट 0 है। तीसरा, व्यापार स्थापित करने का शून्य खर्चा, 0 सेटअप कॉस्ट। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई ऑफिस स्टाफ, कार्यशील पूंजी या किसी अन्य फिक्स्ड कॉस्ट की भी जरूरत नहीं होती है। चौथा, परंपरागत बिजनेस वाली कोई परेशानी नहीं, उधार पेमेंट, पैसे फंसना, अकाउंटिंग, बैंक लिमिट, जगह का किराया, स्टाफ की कॉस्ट, स्टाफ के मुद्दे, कर्मशील पूंजी। पांचवा, आपकी सुविधा के अनुसार काम करने के घंटे। छठा, सिस्टम सपोर्ट। आपको एक ऐसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिस्टम से मदद मिलेगी जिसने पहले ही हजारों लोगों को अचीवर बनाया है। सातवां, कम निवेश। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको थोड़ी सी शॉपिंग ही करनी होती है। आठवां, ऐसे साथी मिलेंगे जो आपकी सफलता के लिए आपको पूरी मदद करेंगे। नौवां, सारा परिवार मिलकर यह बिजनेस कर सकता है। 10, अपने मौजूदा प्रोफेशन या नौकरी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। 11वां, निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाने की संभावनाएं। मेरी जानकारी के अनुसार एक साधारण व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आसानी से और बहुत अच्छी तरह से कमा सकता है। 12वां, जो लोग पहले से ही सफल हैं उनसे जानकारी और ट्रेनिंग। 13, जिंदगी बदल देने वाली शिक्षा जिससे आप एक अलग व्यक्ति बनते हैं। 14वां, इस हर किसी के लिए समान अवसर। यहाँ कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, चाहे वह किसी भी आयु, शिक्षा, लिंग, स्थान, वित्तीय पृष्ठभूमि या धर्म से संबंध रखता हो। टैक्स लाभ, इसमें भी अन्य बिजनेस की तरह ही है। लोग असफल क्यों हो जाते हैं? जब यह बिजनेस इतना अच्छा है और इसमें इतना सहयोग मौजूद है, तो लोग इस बिजनेस में असफल क्यों हो जाते हैं? इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, चलिए कुछ आधारभूत बातों पर चर्चा की जाए। बिजनेस में असफल होने से आपका क्या अर्थ है? वैसे तो सफलता और असफलता की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, पर मोटे तौर पर यह असफलता वह है जिसने कई सालों तक बिजनेस में अपना सर्वोत्तम दिया, पर सब कुछ करने के बावजूद भी वो बिजनेस से लाभ नहीं पा रहा है। आमतौर पर प्रत्येक व्यवसाय को लाभदायक होने के लिए कुछ साल लगते हैं, और यहाँ तक कि एक ही उद्योग में प्रत्येक बिजनेस करने वाले को लाभ कमाने के लिए अलग अलग समय लगता है। लोग किसी भी अन्य व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के लिए कुछ सालों के इंतजार को सही मानते हैं, पर जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो वही लोग अचानक कुछ दिनों के भीतर या शुरू करने के कुछ घंटों के भीतर ही लाभ की उम्मीद करने लगते हैं। आप ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो यह कहते हैं, मैंने भी यह बिजनेस करने का प्रयास किया पर यह मुझसे नहीं चला। ऐसे बिजनेस चलते नहीं हैं। मुझे पता था, मेरे एक चचेरे ममेरे भाई ने भी यह प्रयास किया था पर उसे अपना सब कुछ खोना पड़ा, इत्यादि। इन सारे लोगों के लिए इन बातों का साधारणतः इनमें से कोई एक अर्थ है। पहला, किसी ने उन्हें कुछ प्रोडक्ट भेंट कर दिए। दूसरा, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे। तीसरा, वह 1 या 2 मीटिंग में गए। चौथा, अधूरे मन से अपने अपलाइन के साथ 2-3 मीटिंग की। पांचवा, उन्होंने कुछ लोगों के साथ फोन पर बिजनेस को टेस्ट किया। इनमें से अधिकांश लोगों ने इस मुकाम पर बिजनेस छोड़ दिया और यह गलत अवधारणा बना ली कि यह बिजनेस नहीं चलते। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि जो लोग यह बोलते हैं कि उन्होंने इस बिजनेस को चलाने का प्रयास किया पर असफल हो गया, उन्होंने इस बिजनेस को कभी भी अपने 6 से 10 घंटे का समय नहीं दिया। उसमें से अधिकांश लोग 2-3 प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हुए होंगे। आपको किसी चीज़ को क्रियान्वित करने के लिए उस पर पहले काम करना होता है। प्रोडक्ट खरीदना कोई बिजनेस नहीं है, या कुछ लोगों से बात कर बिजनेस को टेस्ट करना बिजनेस निर्माण करना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कोई कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सिद्धांतों और काम करने के तरीकों का पालन करने के लिए तैयार है,
तो यह बिजनेस सबसे ज़्यादा अनुपात में सफलता देता है। साधारणतः लोग खुद को या बिजनेस को कुछ सामान्य कारणों की वजह से असफल कह देते हैं। पहला, अवास्तविक उम्मीदें। कुछ लोग यह बिजनेस अवास्तविक उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं और जब यह पूरी नहीं हो पाती तो बिजनेस पर दोष लगाकर उसे छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक लॉटरी है। जिस तरह हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और अपने भाग्य की घंटी के बजने का इंतजार करते हैं, उसी तरह ये लोग कुछ उत्पाद खरीदते हैं और फिर अमीर होने का इंतजार करते हैं। कुछ अन्य लोग तो 2-3 लोगों को लेकर आते हैं और फिर यह सोचकर काम करना बंद कर देते हैं कि अब उनका काम पूरा हो गया और अब ये लोग आगे काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि उनके अपलाइन या उनका सिस्टम अब उनके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ उत्पाद खरीद कर पहले ही उन पर बड़ा उपकार किया है। कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया उनके दरवाजे पर आकर खटखटाए, वो भी तब जब उन्होंने किसी को इस बिजनेस के बारे में बताया ही नहीं। अगर किसी परंपरागत बिजनेस में 3 से 5 साल में सफलता मिलती है तो लोग इसे सही समझते हैं, और वही लोग इस बिजनेस में कुछ ही दिनों या सप्ताह में अपार सफलता की उम्मीद रखते हैं, वह भी पार्ट टाइम काम करते हुए। कई बार स्पॉन्सर भी कुछ चीज़ों को ओवर कमिट करके गलत अपेक्षा बना देते हैं और बाद में उन अपेक्षाओं को पूरा भी नहीं कर पाते। कुछ लोग यह सोचकर बिजनेस शुरू करते हैं कि इसमें ज़्यादा काम नहीं करना होगा, पर कुछ मीटिंग हो जाने के बाद वह महसूस करते हैं कि इसमें बहुत मेहनत करनी है और इसके लिए वो तैयार नहीं होते। मुश्किल यह है कि बहुत सारे लोग यह समझने से पहले ही काम करना छोड़ देते हैं कि यह बिजनेस जिंदगी को बदलने वाला है। निराशा और काम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है गलत उम्मीदें। दूसरा, कम प्रवेश लागत के कारण वैसे लोग काम शुरू करते हैं जो गंभीर नहीं हैं। इस बिजनेस को करने के लिए लगभग नहीं के बराबर राशि लगती है और वो भी उत्पाद या सेवा के रूप में तुरंत वापस आ जाती है। इस कम प्रवेश लागत के कारण कोई भी यह बिजनेस शुरू कर सकता है। उसमें से अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उनको यह नहीं पता है कि इस बिजनेस में हर दिन, हर हफ्ते कितनी कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। वास्तव में उन्होंने यह बिजनेस शुरू ही नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ कुछ शॉपिंग की थी। उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा जिसके साथ कुछ सामान सांत्वना के रूप में मिल गया। ना तो उन्होंने सही से कोई ट्रेनिंग की होती है और ना ही कोई मीटिंग आयोजित की होती है। उसमें से अधिकांश लोग कुछ ही दिन या हफ्तों में यह काम छोड़ देते हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो यह कहती है कि यह बिजनेस नहीं चलते। तीसरा, शून्य निकास लागत, जीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण इसे छोड़ना आसान होता है। उतार चढ़ाव बिजनेस का एक हिस्सा है। हर बिजनेस एक बुरे और अच्छे दौर से गुजरता है, पर बिजनेस करने वाले लोग उसे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उसमें भारी निवेश, स्टाफ, कार्यशील पूंजी, मार्केट से पैसे लेना, स्टॉक एवं अच्छे ऑफिस और अन्य कई ढांचागत निवेश लगे होते हैं। अगर मालिक बिजनेस छोड़ देगा तो यह सब जीरो हो जाएगा। इसलिए कितनी भी हानि या संघर्षों के बाद भी यह बड़ा एग्जिट कॉस्ट लोगों को बिजनेस में बनाए रखता है। चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसकी जीरो सेटअप कॉस्ट है, इसलिए इसे बंद करते समय कोई वित्तीय हानि नहीं होती। इस जीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण लोगों को थोड़े से संघर्ष को देखते ही बिजनेस छोड़ देना आसान हो जाता है। चौथा, सपनों की कमी। वास्तव में अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते। लोग अपने मौजूदा लाइफ स्टाइल से खुश भी नहीं हैं, पर वह इस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। उनमें से अधिकांश लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, पर उसके लिए प्रतिबंधित होने के लिए तैयार नहीं हैं। यह प्रतिबद्धता सपनों से और अपने उद्देश्यों की स्पष्टता से ही आती है। पांचवा, ध्यान की कमी। अधिकांश लोग यह बिजनेस अपनी जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम के रूप में करते हैं। लोग इस बिजनेस को अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि के साथ बचने के बाद ही करते हैं। लोगों की नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन में
पहले से ही बहुत तनाव है, इसलिए यह बिजनेस नज़रअंदाज हो जाता है और इसके लिए समय नहीं मिल पाता। पौधा चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे पानी न मिले तो उसका नष्ट होना तय है। छठा, सिस्टम के तहत काम करना एवं सिस्टम को सीखने की इच्छा का अभाव। हर व्यक्ति की इस बिजनेस को करने के बारे में अपनी एक अलग धारणा और सोच है तथा उन्हें लगता है कि उन्हें पता है कि इसे कैसे किया जाए। वह इस संबंध में सिद्धांतों और सही कार्यशाली को सीखने में अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते। गलत तरीके से बिजनेस करने से जीरो रिजल्ट और निराशा मिलती है और फलतः वह बिजनेस छोड़ देते हैं। सामान्यतः जो लोग इसे छोड़ देते हैं वह इस संबंध में कभी कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं होते या उन्होंने बिजनेस को सही से समझा ही नहीं होता। सातवां, गलत धारणाओं के साथ काम करना। अधिकांश लोग इस बिजनेस के बारे में एवं स्वयं के बारे में गलत धारणा रखते हुए इसे शुरू करते हैं। लोगों के भीतर जो कुछ गलत धारणा है वे इस प्रकार हैं: मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस बहुत मुश्किल है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई इस बिजनेस के लिए तैयार होगा, मेरे दोस्त या रिश्तेदार मुझे यह बिजनेस करते देखना नहीं चाहेंगे, मैं बिजनेस करने के लायक नहीं हूँ, यह बिजनेस मेरे लायक नहीं है आदि। अगर आप खुले दिमाग से अपने उन धारणाओं को टेस्ट करने का साहस रखते हैं तो आप आसानी से सच देख सकते हैं। जब आप बिजनेस में लोगों से बात करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बिजनेस के लिए खोज करते हैं और कुछ कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो आपको बिजनेस की सच्चाई के बारे में स्वयं पता चल जाता है। इससे आप अपने मन की गलत धारणाओं को बाहर निकाल सकते हैं और अपने मन में स्वयं के लिए और बिजनेस के लिए सही और सशक्त धारणाएं बना सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी गलत धारणाओं पर विचार ही नहीं करना चाहते, इसलिए यह बिजनेस छोड़ देते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी गलत धारणाओं को और मजबूती मिलती है। पिछले 11 सालों से इस बिजनेस को अपने दिल और आत्मा के साथ करते हुए मैं पूरे विश्वास और आस्था के साथ कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। आप किसी भी मापदंड पर इस बिजनेस की तुलना अन्य बिजनेस से करें, जैसे कि शुरुआती निवेश, निवेश पर रिटर्न, लाभप्रदता, काम पूरी होने की अवधि, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना, जीरो रिस्क, निर्धारित लागत, स्थापना की आसानी, समय की स्वतंत्रता, पैसों की स्वतंत्रता, तनाव मुक्त संचालन आदि। आप हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को किसी अन्य बिजनेस अवसर की तुलना में कहीं अच्छा पाएंगे। इस इंडस्ट्री की विशेषताएं, इसके आधारभूत सिद्धांत, काम करने की प्रणाली और दूसरे बिजनेस से कम समय में मिलने वाले लाभ बहुत अच्छे हैं और साथ में अविश्वसनीय भी हैं। सिर्फ इस बिजनेस के साथ शुरू कीजिए और आप सर्वोत्तम टीम के साथ सही कंपनी में सही समय में सही बिजनेस कर रहे हैं। सिस्टम का 100% पालन कीजिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। संयम रखें, सफलता समय लेती है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार इस यात्रा पर निकल जाने पर आपको मदद मिलती रहेगी और आप रास्ते में कई अच्छे दोस्त भी बनाएंगे। इस बिजनेस के लिए आपको 3 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, आपके कुछ सपने हैं, आपके पास बिजनेस करने का कारण होना चाहिए। दूसरा, आप सीखने को तैयार हों और इस बिजनेस की ज़रूरत के अनुसार खुद को बदलने को तैयार हों। तीसरा, आप कुछ महीनों से लेकर सालों तक एक नए सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने को तैयार हों। अगर आप उपरोक्त चीज़ें कर सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया की श्रेष्ठ मार्केट में सही समय पर आप सही बिजनेस कर रहे हैं। दुनिया को आज इस बिजनेस की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है और करोड़ों लोग इस बिजनेस को सही व्यक्ति के साथ शुरू करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वह सही व्यक्ति बने और इस बिजनेस के जरिए करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में संपन्नता का स्रोत बने। यह पुस्तक आपको एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए सारी जानकारी, सभी कौशल और सही मानसिकता देगी। इस पुस्तक में लिखे गए सिद्धांतों का पालन करें। जब जब आप कहीं अटक जाएं तो इस पुस्तक को फिर से पढ़ें। बहुत जल्द आपके सपने साकार होने लगेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत जल्द अगले नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर बनेंगे।
और अपनी टीम में अपने जैसे कई मिलीनियर बनाएंगे। अपनी बिजनेस की शुरुआत आधारशिला रखने के कुछ सिद्धांत। सैनिकों की फौज भी जिस बंकर को भेद नहीं पाती, सिद्धांतों की सेना उससे चीर कर निकाल जाती है। थॉमस पेने। सिद्धांत क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार सिद्धांत वह नियम है जो किसी भी कार्य के करने, होने या पूर्ण होने पर नियंत्रण रखते हैं। सिद्धांत साधारणतया कारण एवं परिणाम के मॉडल पर काम करते हैं और अगर इनका सही से अनुकरण किया जाए तो यह हर बार किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति के लिए वही परिणाम लेकर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति कारणों पर काम करेगा तो इच्छा अनुसार परिणाम मिलना निश्चित है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जब किसी भी चीज को गिराया जाता है, चाहे वह कोई आभूषण हो या कोई पत्थर या का टुकड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वह लंदन हो या दिल्ली या फिर सिडनी, चाहे उसे कोई भी गिरा रहा हो, वह नीचे ही गिरती है। जिस तरह भौतिकी और गणित में फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता के भी अपने नियम या सिद्धांत होते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो दशकों से हर सफल नेटवर्क मार्केटर प्रयोग में ला रहा है और इन्हीं सिद्धांतों का अगर आप अपने बिजनेस में प्रयोग करेंगे तो यह आपको भी वही सफलता देंगे। सिद्धांतों के साथ अपने लक्ष्य तक तेजी और निश्चित रूप से पहुंचेंगे। इस व्यवसाय में अनगिनत लोगों की सफलता और संघर्ष का निरीक्षण करते हुए मुझे एहसास हुआ कि सभी बड़ी उपलब्धियों की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक है सिद्धांतों का हर दिन हृदय और आत्मा में 100% पालन। इस पुस्तक में प्रस्तुत 20 सिद्धांतों का समय की कसौटी पर पूरे उतरे और हर किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हीं का पालन करके मैंने रिकॉर्ड समय में करोड़ों रुपए कमाए और मेरी टीम में सैकड़ों की संख्या में मैं अचीवर्स बना पाया। इनके पास आपके बिजनेस को तेजी से बढ़ाने की शक्ति है और आपको अपनी सपनों की आय पर तेजी से ले जा सकते हैं। आप इस बिजनेस में अचानक आ तो सकते हैं पर आप अचानक सफल नहीं हो सकते। दीपक बजाज। मैंने बार बार देखा है कि ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो दुनिया में कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मनचाहे परिणाम देंगे। आपके पास कोई भी उत्पाद हो, कोई भी इनकम प्लान हो या कोई भी कार्य प्रणाली हो, इन सिद्धांतों के साथ आपको निश्चित रूप से रिकॉर्ड समय में सफलता मिलेगी। पहला, अटूट विश्वास। इंसान अपने दिमाग में जो भी बना सकता है और जिस पर वह विश्वास करता है वह उसे हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल ने कहा था। किसी भी व्यक्ति एवं वस्तु पर पूरी तरह से भरोसा करना ही विश्वास है। किसी भी चीज के होने से बहुत पहले ही उस पर भरोसा करना ही विश्वास है। विश्वास करना ही किसी उपलब्धि को पाने की ओर पहला कदम है। सब कुछ ही हकीकत में बदलेगा अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे। अगर किसी काम के बारे में आपको यह लगता है कि वह होने वाला नहीं है तो आप उसको करने की कोशिश ही क्यों करेंगे। हर काम विश्वास के साथ शुरू कीजिए और इसी से निर्धारित होगा कि आप उसमें कितनी दूर जाने वाले हैं। किसी भी बात की हर बार पुष्टि हमें विश्वास की ओर अग्रसर करती है और जब विश्वास में गहरी आस्था होने लगती है तब चीज़ें अपने आप होने लगती है। मोहम्मद अली। बिजनेस में सफल होने के लिए आपको 2 ताकतों पर विश्वास करना जरूरी है, बाहरी ताकतें और अंदरूनी ताकतें। स्वयं पर विश्वास रखना पड़ेगा। आपका अपलाइन, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आपकी कंपनी, आपकी टीम, आपकी ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम, इन सब के साथ आपको स्वयं पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको इन 5 बाहरी ताकतों पर पूरी तरीके से और अटूट विश्वास रखना होगा। आपकी अपलाइन, आपकी टीम का ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम, आपकी टीम, आपकी कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मेरा मानना है कि किसी पर भरोसा करना एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। जिस समय आपने यह काम शुरू किया होगा तब हो सकता है कि आपको इस पर भरोसा ना हो, पर मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू कर दिया तो इसका अर्थ यह है कि आपको कुछ तो भरोसा होगा, नहीं तो आपने काम शुरू ही नहीं करते। आप अपने उसी विश्वास के साथ यह काम शुरू कीजिए।
किताबों, वीडियो, टूल्स, प्रोग्राम एवं अपलाइन के साथ लगातार जुड़े रहने से आपका यही विश्वास खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस की मूल बातें जानने से पहले ही इसे छोड़ देते हैं। अपने इस बिजनेस को कम से कम 1 साल जरूर दीजिए, और अगर आप बिजनेस के विद्यार्थी बनने को तैयार हैं तो कुछ समय में आप भगवान का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपके जीवन में इस संसार का सबसे खूबसूरत बिजनेस दिया। हमारे पीछे क्या रह गया और हमारे आगे क्या छिपा है, यह सब बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। असली मुद्दा यह है कि हमारे अंदर क्या है। हेनरी डेविड थोरो। अपने आप पर भरोसा रखिए, यह आपको काम करने के लिए ऊर्जा देता है। साथ ही जिस समय आप अस्वीकृति, उपहास या निराशा का सामना करते हैं, उस समय यह आपकी ताकत बनकर मदद करता है। आपका विश्वास ही आपको प्रतिदिन एक नई उम्मीद के साथ काम पर निकलने के लिए प्रेरित करता है कि आज आपको अपनी टीम के एक चैंपियन परफॉर्मर जरूर मिलेगा। जब आप कोई दुविधा, विफलता या असफलताओं का सामना करते हैं, आपका विश्वास ही आपको इससे बाहर निकालता है और फिर आपको अगले दिन एक नई आशा के साथ दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। ऐसा भी समय आता है जब आपके भीतर संशय उत्पन्न होते हैं और आपका विश्वास डगमगाने लगता है, पर याद रखिए यह एक सामान्य सी बात है और ऐसा सबके साथ ही होता है। ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी होता था, खासकर मेरे शुरुआती दिनों में जब मैंने बिजनेस शुरू किया था। पर मेरे अपलाइन, किताबों और अन्य कार्यक्रमों ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। मैं इन 3 चीज़ों को अपने बिजनेस के लिए वैक्सीन कहता हूँ। सुझाई गई किताबें, बिजनेस प्रोग्राम एवं एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़े रहना। जब तक आप इन 3 चीज़ों के साथ जुड़े रहेंगे, आपको अपने विश्वास को यथावत रखने एवं बाद में उसे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी। वैसे तो आपके डर एवं विश्वास के बीच हमेशा ही एक जंग रहती है। आपका विश्वास कहता है कि आप यह काम कर सकते हैं, पर आपके भीतर का डर चिल्लाता रहता है कि आप यह काम नहीं कर सकते और अगर उसमें असफल हो गए तो क्या करोगे। आपका विश्वास आपके डर से कहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। आपके विश्वास से आप पहाड़ को गिरा सकते हैं और अपने शक से उसी पहाड़ को पैदा कर सकते हैं। साधारणतः नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हर टीम के पास पहले से विकसित किया हुआ ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम होता है। आपका काम उस सिस्टम से जुड़कर उस सिस्टम के तरीके से काम करना है। अगर कई सालों से वह ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम इतने सारे लोगों के लिए सफलता से कार्य कर रहा है तो यह आपके लिए भी सही काम करेगा। इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके टीम का सिस्टम। अपने आप को उस सिस्टम के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। अगर आपकी टीम ने अभी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है तो आप इस किताब में दिए गए सफलता के सिस्टम का अनुसरण करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस पुस्तक में लिखे गए नियमों ने पिछले 11 साल में अनगिनत लोगों को उनके सपने पूरा करने में मदद की है। इसलिए विश्वास के साथ काम करो। सफलता देर से आ सकती है पर उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। आप तब तक भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे। स्वामी विवेकानंद। कुछ भी अस्थाई नहीं है, समस्याएं भी नहीं। बिजनेस में मुझे 4 ही महीने हुए थे और मैंने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, पर मैंने कुछ गलतियां की जिससे मेरी आय शून्य हो गई। मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं अपने नौकरी पर वापस चला जाऊं या फिर अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे कुछ सीख कर वह पाने की कोशिश करूं जो मैं यहाँ पाने आया था। मैंने मेरे भाई और मेरी पत्नी ने अपनी अपनी नौकरियों से इस्तीफ़ा दे दिया था। हमने अपने सारे संसाधनों को ख़त्म कर लिया था और हमने अपने क्रेडिट कार्ड का भी पूरा इस्तेमाल कर लिया था। पर हमने हर दिन इस विश्वास के साथ काम किया कि आज तो हमें एक सही साथी मिलेगा। हम अपने अपलाइन से हर रोज़ बात करते थे, किताबें पढ़ते थे, बहुत सारे प्लान दिखाते थे और हर इवेंट में शामिल होते थे, यहाँ तक उस प्रोग्राम में भी जिसमें हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं था। यह सिलसिला करीब 9 महीने चला, पर आज मैं जो भी हूँ वह इस सिलसिले इसलिए कि मैंने उन 9 महीने में हार नहीं मानी थी।
दूसरा, सिस्टम को 100% समर्पण। सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है। दीपक बजाज। businessdictionary.com के अनुसार सिस्टम कई विस्तृत तरीकों, प्रक्रियाओं और दिनचर्याओं का एक समूह है जिससे आप कोई खास कार्य करते हैं। हमारे बिजनेस में सिस्टम कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं आपको मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए टूल्स का एक समूह है जिसमें यह बताया गया है कि क्या करना है और कैसे करना है, ताकि आप अपने बिजनेस में निवेश किए गए समय एवं प्रयासों से जल्द एवं आधारभूत परिणाम पाएं। एक अच्छा सिस्टम कई सालों में हजारों लोगों की कड़ी मेहनत के बाद बनता है, पर जब यह बनकर तैयार हो जाता है तो उस बिजनेस में कार्यरत सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, एसोसिएट्स को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के मौके किसी अन्य बिजनेस की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं, क्योंकि इसके लिए यहाँ पूरी ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम होता है जो हर नए साथी को आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसा किसी अन्य क्षेत्र में अक्सर नहीं देखा गया है। सिस्टम का अनुसरण करके नए सहयोगी अपने सपनों को कम समय में पूरा करते हैं, और वो भी कम मुश्किलों एवं असफलताओं का सामना करते हुए। सिस्टम की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर किसी के लिए बराबर कार्य करती है। आपकी शिक्षा, डिग्री, वित्तीय पृष्ठभूमि, लिंग, स्थान, कार्य अनुभव आदि इस बिजनेस में मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज़ महत्व रखती है कि आप इस सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हैं और सिस्टम के अनुसार कितनी जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। एक समय की बात है, संगीत के एक मशहूर शिक्षक थे जो सिर्फ अपने संगीत के ज्ञान के लिए ही नहीं, अपने विवेक के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन करीब 40 साल का एक आदमी उनसे मिलने आया और उनके सामने संगीत सीखने की अपनी इच्छा रखी। शिक्षक ने उनसे पूछा कि वह संगीत के बारे में क्या जानते हैं। उन्होंने कहा कि 5-6 साल तक उन्होंने संगीत सीखा है और वह एक ग्रुप में गाते भी थे, पर उसने पिछले कुछ सालों से गाना बंद कर दिया है। शिक्षक ने कहा कि उसे संगीत में महारत हासिल करने में पूरे 3 साल लगेंगे और इसकी कीमत 80,000 रुपये होंगी। उस व्यक्ति को यह बहुत महंगा लगा और वह वहीं बैठकर विचार करने लगा। तभी एक 12 साल का लड़का उनसे मिलने आया और उनसे संगीत सीखने की इच्छा जाहिर की। शिक्षक ने उनसे पूछा कि वह संगीत के बारे में क्या जानता है। उसने कहा कि वह संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता। शिक्षक ने उससे कहा कि संगीत में पारंगत होने के लिए उसे 1 साल लगेगा और 20,000 रुपये लगेंगे। जो आदमी अभी तक वहाँ बैठा था, ऐसा सुनकर गुस्से में वह भनभनाया और गुरु से पूछने लगा, मैं संगीत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मेरे पास इसका अच्छा खासा अनुभव है, तो फिर संगीत के बारे में कुछ नहीं जानने वाला बालक मुझसे 2 साल पहले और 60,000 रुपये कम में कैसे पारंगत हो जाएगा। शिक्षक ने जवाब दिया कि महारत हासिल करने में तो केवल 1 साल और 20,000 रुपये ही लगेंगे, पर आपने जो पहले से सीखा है उसे भुलाने में 2 साल और 60,000 रुपये लगेंगे। आपने आज तक जो सीखा है, अगर आप उसे भुलाने को तैयार हैं तो नई चीज़ों को सीखना आसान और जल्दी हो जाता है। दीपक बजाज। वास्तव में हर व्यवसाय या बिजनेस में सफल होने के अपने अनूठे तरीके हैं। एक डॉक्टर, एक वकील, एक अकाउंटेंट, एक दुकानदार, एक पुलिस ऑफिसर, सभी के काम करने के अपने अलग अलग सिद्धांत एवं कार्यशैली हैं। अगर आप किसी एक व्यवसाय में सफल हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि आप उस व्यवसाय के सिस्टम का पालन करते हैं, ना कि किसी दूसरे व्यवसाय के सिस्टम का। आप किसी डॉक्टर या आर्किटेक्ट के तरीके से काम करते हुए एक सफल पुलिस अधिकारी नहीं बन सकते। उसी तरह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने मौजूदा सिस्टम को किनारे रखकर एक नौसिखिए की तरह नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छे सिस्टम को सीखना होगा। आप जितना जल्दी अपनी नई कार्य प्रणाली सीखेंगे, उतनी ही जल्दी आप बिजनेस में कुछ बड़ा कर पाएंगे। वास्तव में बिजनेस में अधिकांश लोगों के असफल होने का यही मुख्य कारण है। बिजनेस में लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और अपने साथ अलग अलग अनुभव, सिस्टम, सोच एवं काम करने के तरीकों को लेकर आते हैं। फिर वो उसी पुरानी सोच और तरीके से बिजनेस चलाना शुरू कर देते हैं और असफलता और निराशा के शिकार हो जाते हैं।
चूँकि इस बिज़नेस को करने या छोड़ने में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, शुरुआत में आने वाली नई नाकामयाबियों से घबराकर अधिकांश लोग बिज़नेस करना छोड़ देते हैं। अगर लोग बिज़नेस के नियमों को सीखने एवं उसका अभ्यास करने में कुछ समय बिताएं तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस सबसे आसान और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला बिज़नेस है। एक बीज के अंदर एक पेड़ छिपा होता है, पर वह एक सिस्टम के तहत ही बाहर आता है। पत्थर में एक प्रतिमा छुपी होती है, पर वह एक सिस्टम के जरिए ही लोगों के सामने आता है। यहाँ तक कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए भी 9 महीने का सिस्टम बना हुआ है। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि आप जिस भी टीम को चुनते हैं या जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, उनके पास एक पहले से स्थापित ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम हो। हजारों लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने एक सिस्टम विकसित किया है जिससे मुझे बिजनेस में अच्छी सफलता मिली है और उन हजारों लोगों को भी महान सफलता मिली है जिन्होंने उन्हें इसे अपनाया है। यह सिस्टम हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ बराबर कामयाबी से काम करता है, चाहे उनका कोई भी प्रोडक्ट लाइन या इनकम प्लान हो। यह पुस्तक आपको सफलता के सिस्टम के संबंध में सब कुछ देगी। मैं पूरी तरह से यह मानता हूँ कि अगर आप इस पुस्तक में दी गई हर सलाह को समझकर उसे कार्यान्वित करते हैं तो आप जरूर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर बन जाएंगे। आप इस सिस्टम को ज्यों का त्यों इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अपलाइन से सलाह लेकर उसे अपनी ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित भी कर सकते हैं। पहले आप सिस्टम के लिए काम करें और फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। एक अच्छा सिस्टम आपको बहुत प्रकार से मदद करता है। जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं, आप लोगों को बिज़नेस में ला तो सकते हैं पर उन्हें प्रशिक्षण नहीं दे सकते। सिस्टम द्वारा दिए गए प्रोग्राम एवं टूल्स आपके टीम के सदस्यों को विकसित एवं प्रशिक्षित कर सकते हैं और आपकी टीम को स्थापित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सिस्टम आपको अलग अलग स्थानों में टीम विकसित करने में मदद करेगा। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में और आय कमाने के मकसद से आते हैं। अधिकांश कंपनियां नॉमिनेशन सुविधा भी देती है, जिसका अर्थ है आपका कठिन परिश्रम आपके बच्चों एवं पोते पोतियों को भी लाभ पहुंचाएगा। यह हमेशा आने वाली आय तभी संभव है जब आप एक सशक्त सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। आप अपनी टीम को खुद जो नहीं सिखा सकते, वह किसी ट्रेनिंग में कोई ट्रेनर या कोई वीडियो बेहतर तरीके से सिखा देता है। इसलिए सिस्टम के प्रति 100% समर्पण एवं समझदार कदम है। बिजनेस के विद्यार्थी बने और एक स्थायी एवं विकासशील बिजनेस स्थापित कीजिए। जिंदगी ने किस तरह मुझे सिस्टम की ताकत सिखाई। मैंने अपने बिजनेस में बहुत सारा काम किया और 14 हफ्तों के भीतर उस इनकम लेवल तक पहुंच गया था जहां बड़े बड़े लीडरों को पहुंचने में 2 से 5 साल का समय लगता है। पर 4 महीनों के बाद मेरा बिजनेस धीमा होने लगा। मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरी टीम में कोई नहीं बचा था, मेरी आय लगभग शून्य पर आ गई थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने अपलाइन से बात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं। मैं अचंभित था क्योंकि मैं यह सोचता था कि हमारा काम सिर्फ बेचना था और लोगों को साथ में जोड़ना था। असल में नए सेल्स लाने में मैं इतना व्यस्त था कि मैंने कभी भी मेरी टीम की ट्रेनिंग, काउंसलिंग और संबंध बनाने के बारे में नहीं सोचा। एक बड़ी टीम को खोना बहुत मुश्किल था। मैं शारीरिक, भावनात्मक एवं आर्थिक रूप से टूट चुका था, पर मैंने फिर से शुरुआत की। मुझे फिर से खड़े होने में 9 महीने लगे, पर इस बार मैंने बहुत सारी गतिविधियों और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जिससे मुझे बहुत से अच्छे लोग मेरे साथ थे। तीसरा, यह बिजनेस है, इसमें समय लगता है। लंबे समय तक चलने वाली कोई भी चीज़ या कोई भी अच्छा काम समय लेता है और उसे पूरा करने के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण जरूरी है। रॉयन ह्यूडिजर। नेटवर्क मार्केटिंग किसी अन्य बिजनेस जैसा ही है और इसे भी अन्य बिजनेस की तरह ही हर दिन सींचने की ज़रूरत होती है। हर बिजनेस में बहुत सारा निवेश, कार्यशील पूंजी एवं दृष्टिकोण, उत्साह, समर्पण, कड़ी मेहनत, उस इंडस्ट्री के बुनियादी नियमों का पालन करने की इच्छा,
पुनर्निवेश, किसी भी प्रकार की मुसीबतों का डट कर सामना कर टिके रहने का दृढ़ संकल्प, लगातार सीखने की ललक, संयम इत्यादि की जरूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति को बहुत सारे प्रारंभिक निवेश एवं कार्यशील पूंजी की जरूरत नहीं होती, पर ऊपर बताए गए सारे गुण उसकी सफलता के लिए अनिवार्य हैं। किसी भी कार्य में सफलता अचानक से नहीं मिलती, बल्कि यह परिणाम है एक खास लक्ष्य पर केंद्रित निर्णय, सचेत प्रयास एवं विशाल दृढ़ता का। गैरी रायन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्वयं एक लीडर बनकर एवं अपनी टीम में लीडरों को तैयार करके ही बनाया जा सकता है। टीम में एक लीडर को तैयार करने का मतलब है एक पेड़ को बड़ा करना। एक वृक्ष को सही तरह से विकसित करने के लिए नियमित देखरेख एवं संयम की आवश्यकता होती है। एक बड़ी टीम बनाने के लिए स्वयं के विकास के अलावा टीम में एक एक करके और लीडरों का भी विकास करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 5 से 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ सालों की मेहनत की जरूरत होती है। चूंकि आपने यह बिजनेस शुरू किया है, इसलिए आपने अंदर यह संकल्प ले लिया कि आप इस बिजनेस को कम से कम 1 साल तक नहीं छोड़ेंगे। यह संकल्प करें कि उससे संबंधित हर प्रोग्राम से आप जुड़े रहेंगे और सफलता तक पहुंचाने के लिए अपनी 100% भूमिका निभाएंगे। बिजनेस में आने के लिए एक विद्यार्थी की तरह पहले उसे सीखें और फिर उसमें पारंगत हो जाएं। आपके बिजनेस की बढ़त आपके निजी वृद्धि के सीधे आनुपातिक होगी। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत जल्दी बड़ी सफलता मिल जाती है, पर अगर वो अपने चरित्र एवं क्षमताओं को विकसित नहीं करते तो उनका बिजनेस बंद हो जाता है। भगवान भी आपके सपनों को तभी साकार करेंगे अगर आप यह साबित करेंगे कि आप उस लायक हैं, और ये आप तब साबित कर पाएंगे जब कुछ सालों तक लगातार आप हर दिन सिस्टम के अनुसार काम करेंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़े सपनों के साथ कीजिए एवं समर्पित हो जाइए कि आप उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका दृष्टिकोण एक सच्चाई बनकर आपके सामने ना आ जाए। चैंपियंस किसी रिंग में नहीं बनते, उन्हें वहाँ सिर्फ पहचान मिलती है। जॉन सी मैक्सवेल। एक वृक्ष के बढ़ने में पौधे के उगने से काफ़ी लंबा समय लगता है। वर्ष 2008 में मैंने हरियाणा के एक नए शहर से अपना बिजनेस शुरू किया था, जहां मुझे मेरे घर से करीब 5 घंटे गाड़ी चलाकर पहुंचना होता था। हमारी कंपनी का वहां अपना कोई स्टोर नहीं था, इसलिए उन उत्पादों को मुझे हर हफ्ते मेरी कार में ही लेकर आना जाना पड़ता था। मैं एक ड्राइवर भी नहीं रख सकता था और अपना मुंह धोते धोते और रास्ते में चाय पीते हुए देर रात पहुंचता था। पहले 13 महीने तो मेरे आने जाने और रुकने का खर्च उस टीम से मिलने वाली कमाई से कहीं ज़्यादा था। करीब 2 साल तक मैं उस शहर में करीब 105 हफ्ते लगातार बिना किसी छुट्टी के जाता रहा और फिर वह शहर मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर बन गया।